what we have done in our last class, हम लोग का लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था? Can someone please tell? हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था? यू प्लीज म्यूट योर माइक, आप माइक म्यूट कीजिए और ये बताइए लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं मेरे बात को? कैन यू हियर मी? Okay, so today हम लोग पहले पढ़ेंगे errors in measurement. Errors in measurement. मुन्नी बड़भैया, you please mute your mic. ठीक है? अकमल हुसैन, you mute your mic. आप लोग ने बहुत सारे कि आप लोग का माइक म्यूट नहीं किया, आप लोग का अपना अपना माइक म्यूट कीजिए. उमेर साले, you please mute your mic. So today we will study errors in measurement. Measurement में errors आएगा, वो पढ़ेंगे. Errors in measurement. Okay, so today we will study errors in measurement. Error का मतलब पता है आपको? Error. What do you mean by error? Error क्या होता है? Suppose we have a scale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमारे पास एक स्केल है मिलीमीटर. Suppose we have a scale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scale is in millimeter. स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होगा आप बताइए? ये स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है? अजमल हुसैन, आपका ये सहारुल इस्लाम, आप आपका माइक म्यूट कीजिए. ठीक है. अच्छा, ये बताइए कि ये जो स्केल मैंने ड्रॉ किया बोर्ड पे, ये स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है, स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है ये स्केल का. ठीक है. ये जो स्केल मैंने ड्रॉ किया, इस स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 मिलीमीटर. और किसी भी स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम लीस्ट काउंट कहते हैं. लीस्ट काउंट. लिस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन. ऑफ a scale. ठीक है, समझ में?
लिस्ट काउंट का मतलब था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम लिस्ट काउंट कहेंगे, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। एज एन एग्जाम्पल ये स्केल का देखिए, ये जो स्केल मैंने ड्रॉ किया इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 मिलीमीटर, इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। ठीक है, किसको कुछ पूछना है इसमें? लिस्ट काउंट का मतलब समझ में आया क्या? लिस्ट काउंट मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल। कोई भी स्केल ले लीजिए, इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो लिस्ट काउंट होगा। ओके, आप लोग क्या बताइए, मैंने जो स्केल ड्रॉ किया बोर्ड में वो पूरा विजिबल है कि नहीं? आप माइक को अनम्यूट करके बोलिए यस और नो। ये जो स्केल है वो पूरा विजिबल है कि नहीं? माइक को अनम्यूट करके बोलिए यस और नो। यस सर, यस सर, विजिबल है पूरा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैं सपोज एक रॉड है, ये रॉड, इसका लेंथ इस स्केल से मैं मेजर करना चाहता हूँ। ये एक रॉड है, इसका लेंथ में इस स्केल से मेजर करना चाहता हूँ। इसका लेंथ क्या होगा? वन बाई वन आप लोग काम कीजिए, इसका लेंथ कितना होगा? आप लोग चैट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। लेंथ कितना होगा? मिलीमीटर यूनिट होगा, आप सिर्फ नंबर लिखिए। ये स्केल है, ये रॉड है। आप लोग चैट बॉक्स में इसका लेंथ कितना होगा मिलीमीटर यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर लिखिए कितना होगा इसका लेंथ। आप क्विकली लिखिए, चैट बॉक्स में आप लोग सब लिखिए, क्विकली लिखिए इसका लेंथ कितना होगा। आ, 5.5, चलो एक ने लिखा 5.5, ऐसा लिखते रहिए लिखते रहिए। तंजील तंजील आलम, हाँ फखरुल आलम गुड 5.5। और भी कुछ लिखिए। हाफिजा बेगम कोई 5.6 तो लिखिए। सारे के सारे एक ही नंबर मत लिखिएगा। हाँ तो लिखिए 5.5। हाँ, ये मेहरुल आप लिखिए क्या होगा इसका। सुहाना बड़गुइया आप भी लिखिए। हाँ शमीमा अख्तर, सारे का सारे ने 5.5 लिख दिया। शमीमा अख्तर आप लिखिए। शमीमा अख्तर, ये तहमीना बेगम आप भी लिखिए। पर ये परशिया लश्कर आप भी लिखिए। उमर उमर साले आप भी लिखिए। ओके, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग ने लिखा है 5.5। अच्छा, आप लोग ने 5.5 लिखा है सारे ने। अगर मैं बोलूं कि इसका लेंथ 5.4 है तो आप लोग मना कर सकेंगे क्या? क्या 5.6? सबने तो 5.5 लिखा है। मैं अगर बोलता हूँ कि 5.6 या 5.4 वो गलत है, आप लोग कैसा प्रूव करेंगे कि मैं 5.6 बोला या 5.4 बोल दिया वो गलत है? कैसा प्रूव करेंगे आप लोग? हाँ, मेरा बात समझ में है आप लोग को कि आप लोग ने लिखा है इसका लेंथ 5.5 है। अगर मैं बोलता हूँ इसका लेंथ 5.4 है या 5.6, सो मैं गलत हुई है, आप लोग कैसा प्रूव करेंगे? हाँ सोचिए और बताइए। अगर मैंने बोला कि इसका लेंथ 5.4 है या 5.6 है तो ये गलत है। आप लोग ने 5.5 लिखा है, वो गलत है। आप लोग कैसा प्रूव करेंगे कि ये गलत है? जी बताइए।
वेल आप लोग ने रियल लाइफ में एक मिलीमीटर स्केल देखा होगा. 1 मिलीमीटर इज अ वेरी स्मॉल डिवीजन. और मिलीमीटर के बीच कोई भी डिविजन्स नहीं है. इसमें 5 तक है, 6 है. इन बिटवीन देम देयर आर नो डिविजन्स. ये दोनों के बीच में कोई डिविजन्स नहीं है. ठीक है. तो whenever we measure in real life, suppose this scale and this rod is given to all of you. आप सबको ये स्केल और ये रॉड दिया गया है और आप लोग को मेजर करना है इसका लेंथ कितना है. तो क्या होगा कि आप 5 और 6 के बीच में से कुछ भी मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ कोई डिवीजन नहीं है. ठीक है. 5 और 6 इन दोनों का बीच कोई डिविजन्स नहीं है तो आप कुछ भी मेजर नहीं कर पाएंगे. आप मेजर कर पाएंगे अप टू 5 और अप टू 6. अगर ये स्केल और ये आप लोग को दिया गया है तो आप लोग क्या करेंगे. 50% of you will tell that the length is 5 millimeter. The other 50% will tell that the length is 6 millimeter. Because in real life, a millimeter division is so small that you cannot see in between them. There are no divisions in between a millimeter scale. 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर जो डिवीजन है इसके बीच में और कोई डिविजन्स नहीं है इसमें. तो आप लोग को आइदर 5 मिलीमीटर लिखना पड़ेगा या 6 मिलीमीटर लिखना पड़ेगा. यू कैन नॉट राइट 5.5 क्योंकि आपका पास वो मेजरमेंट करने का डिवीजन नहीं है. इतना तक समझ में आ गया मेरा कि ये स्केल और ये रॉड आप लोग को देने से आप लोग इसका लेंथ आइदर 5 मिलीमीटर बोलेंगे या 6 मिलीमीटर. इन बिटवीन आप लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इसका इन बिटवीन कोई डिविजन्स है नहीं. यू डोंट हैव एनी डिविजन इन बिटवीन देयर. ठीक है. नाउ यू टेल that if I tell the length is 5 millimeter, is it correct? If I tell the length is 5 millimeter, is it correct? Yes or no? आप लोग चैट बॉक्स में y लिखिए. अगर yes है तो y लिखिए, no है तो n लिखिए. If I tell length is 5 millimeter, is it correct or not? Quickly लिखिए चैट बॉक्स में. अगर करेक्ट है तो y लिखिए, wrong है तो no लिखिए, n लिखिए. If I tell the length is 5 millimeter, is it correct or not? अगर ये करेक्ट है तो आप लोग y लिखिए, करेक्ट नहीं है तो n लिखिए. ठीक है. गुड. Mihir Alam, you write y correct. Mehrul, yeah, Suraya without k, right. Okay, ठीक है. आप लोग समझ लिखे. If I tell length is 5 millimeter, it is correct. If I tell length is 6 millimeter, is it correct or not? अगर मैं कहता हूं कि इसका लेंथ 6 मिलीमीटर है तो ये सही है कि नहीं है. If it is correct, you write y. If it is wrong, you write n quickly. Length is 6 millimeter. I'm telling length is 6 millimeter. This one I'm telling length is 6 millimeter. ये correct है कि wrong है. If it is correct, you write y. If it is wrong, you write n quickly. Okay. Quickly write quickly. Okay. No, n, someone wrote n. Okay, Umar Saleh, you put the wrong thing. Okay. ठीक है. ओके, हम वो चैट बंद कर देते हैं अभी. ठीक है. आप लोग ने सुरैया आवेदा, हाँ आप लोग ने सही आंसर दिया है. चैट बंद कर दिया मैंने. तो देखिए, if we tell length is 5 millimeter, अगर हम बोलते हैं कि length 5 millimeter है तो वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम कहते हैं कि length 6 millimeter है, then that is also correct. दोनों करेक्ट है. 5 millimeter भी करेक्ट है, 6 millimeter भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट लेंथ है. तो ये रॉड का लेंथ, this rod has the length
this rod is either 5 millimeter if we tell it's correct, or we can tell 6 millimeter, that is also correct. But if I tell 5 millimeter, जब हम लोग 5 millimeter बोल रहे हैं, are we telling the exact length? हम जब इसका लेंथ 5 मिलीमीटर बोलते हैं तो एग्जैक्ट लेंथ हमने बोला है कि नहीं? नहीं सर, एग्जैक्ट लेंथ नहीं बोला. If we tell the length is 6 millimeter, is it the exact length? 6 millimeter के exact length है? नहीं सर. देखिए 5 millimeter भी exact length नहीं है, 6 millimeter भी exact length नहीं है, लेकिन दोनों मेजरमेंट करेक्ट है. ठीक है, आप 5 मिलीमीटर बोल सकते हैं लेंथ या 6 मिलीमीटर लेंथ बोल सकते हैं, लेकिन दोनों मेजरमेंट एग्जैक्ट लेंथ नहीं है. सो व्हेनेवर वी मेजर, हम जब भी किसी भी चीज को मेजर करते हैं, हम थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम मेजर करते हैं. किसी भी चीज को जब भी हम मेजर करने जाते हैं, हम थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम मेजर करते हैं. वो जो मेजरमेंट में थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम आता है, उसको हम एरर एज एन एग्जाम्पल ये देखिए, या अगर हम 5 मिलीमीटर बोलते हैं इसका लेंथ, अगर हम 5 मिलीमीटर इसका लेंथ बोलते हैं, वो लेंथ करेक्ट है, मेजरमेंट इज करेक्ट, मेजरमेंट करेक्ट ही है. लेकिन अगर हम 5 मिलीमीटर बोलते हैं तो हमने इतना कम मेजर किया, ये हमारा एरर होगा, एरर. अगर हम 6 मिलीमीटर बोलते हैं, वो भी एग्जैक्ट, वो भी एक करेक्ट मेजरमेंट है. 6 मिलीमीटर इज आल्सो करेक्ट मेजरमेंट. अगर हम 6 मिलीमीटर बोलते हैं तो हमने देखिए थोड़ा ज्यादा मेजर कर दिया उसका लेंथ से, वो क्या होगा, वो हमारे लिए एरर. एरर इन मेजरमेंट का मतलब ये है कि हम जब भी किसी भी चीज मेजर करते हैं, हम परफेक्ट क्वांटिटी मेजर नहीं करते, हम या तो थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम मेजर करते हैं. वो जो थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम मेजर करते हैं, उसको हम एरर कहते हैं, एरर इन मेजरमेंट. ठीक है. अच्छा, यहाँ देखिए ये जो एरर आया है, ये हमारा हाथ में नहीं है एरर. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ अस, हमारे लिए नहीं आया. ये इसीलिए आया क्योंकि ये स्केल का जो डिवीजन है वो 5 to 6 के बीच कोई और डिवीजन नहीं है. अगर मान लीजिए कि यहाँ और एक डिवीजन होता तो हमारा एरर और भी थोड़ा कम हो जाता. सो ये जो एरर आया है ये हमारे लिए नहीं है, ये एरर आया है बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल. लीस्ट काउंट मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्केल. ये एरर आया बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल. और एरर बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट, जो एरर लीस्ट काउंट से आता है उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे. एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर. हम ये डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, डेल्टा एक्स, and it is because of least of the instrument. Because of least count of the instrument. समझ में आया? As an example, यहाँ least count कितना आया? 1 मिलीमीटर. तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर आएगा 1 मिलीमीटर. हाँ, इस मेजरमेंट में लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, इसका मतलब इसमें एब्सोल्यूट एरर आएगा 1 मिलीमीटर. ठीक है. हाँ, इस मेजरमेंट में लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, इसका मतलब इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर 1 मिलीमीटर ही होगा. ठीक है. अच्छा, अब ये स्केल से कोई भी चीज मेजर कीजिए,
ये स्केल से कोई भी चीज आप मेजर कीजिए, उसका एब्सोल्यूट एरर हमेशा 1 मिलीमीटर ही आएगा। सो एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली हमको एरर नहीं दे रहा है। हाँ, एब्सोल्यूट एक्चुअली हमको एरर नहीं दे रहा है। एब्सोल्यूट एरर ये बोल रहा है कि स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, वही बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर। सो एक्चुअल एरर कैलकुलेट करने के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। Calculate the actual error, we calculate number of relative error or fractional error. Relative error or fractional error. इसका होगा एब्सोल्यूट एरर divided by measured. हाँ, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड, ये होगा फ्रैक्शनल एरर। ओके, relative error or fractional error, the absolute error divided by measured or one more error. अच्छा, ये हम ऐसा लिखेंगे, डिनोट करेंगे तो absolute error हम लिखेंगे डेल्टा x, absolute error हम लिखेंगे डेल्टा x, measured to हम लिखेंगे x में डेल्टा x। और हम परसेंटेज एरर लिखेंगे, नंबर 3 परसेंटेज एरर। इसको क्या करेंगे, हम सिर्फ रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर आता है। परसेंटेज एरर का मतलब है रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर आ जाएगा। So absolute error is because of the smallest division of the scale. Relative error का formula है absolute error divided by measured. Sometimes people also tell relative error as fractional error. दोनों का meaning same है, relative error, fractional error, दोनों का meaning same है। और percentage error में क्या करेंगे हम, जो fractional error है उसको हम 100 से multiply कर देंगे, हमको percentage error मिल जाएगा। ठीक है, you go through all these things which you have learned. आप एक बार सब पढ़ लीजिए, हमने अभी जितना वो 3 types of error we have written, आप वो 3 types of error एक बार पढ़ लीजिए कि क्या क्या है, error पढ़ लीजिए एक बार। So आप लोग ये भी याद रखिए, just remember absolute error has a unit. Absolute error का एक यूनिट होगा, absolute error has a unit. The relative error and percentage error has no unit. Very important to remember. Very important to remember. Absolute error has a unit. Absolute error का unit होगा, relative error और percentage error का कोई unit नहीं होगा।
You should remember, absolute error has a unit. Absolute error का एक unit होगा. Relative error और fractional error का कोई unit नहीं है. एक प्रॉब्लम आप लोग लिखिए. You write one problem. एक प्रॉब्लम आप लोग लिखिए और ये ट्राई कीजिए. You write one problem and try. one problem. आप लोग एक प्रॉब्लम लिखिए. You write. Of 25 oscillations. The time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds. The time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds. If the least count of stopwatch is 0.5 seconds, then calculate absolute error. Number 2, fractional error. सर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा सर. दिखाई नहीं दे रहा है. मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. The time of 25 oscillations. The time of 25 oscillations of a pendulum. The time of 25 oscillations of a pendulum. Pendulum पता है आप लोग को? Pendulum is measured to be 20 seconds. Is measured to be 20 seconds. If the least count of stopwatch is 0.5 seconds, if the least count of stopwatch is 0.5 seconds, then calculate absolute error, fractional error, percentage error. पेंडुलम आप लोग को पता है. पेंडुलम ये देखा है आपने, ये ऐसा मूव कर रहा है. ये ऑसिलेशन है. पेंडुलम का ऑसिलेशन. पेंडुलम का ऑसिलेशन से ये जो ऑसिलेशन होगा ये पेंडुलम का ऑसिलेशन.
ठीक है, वेरी इजी है, वेरी इजी। फर्स्ट देखिए लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट द लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच इज 0.5 सेकंड। लिस्ट काउंट दिया है 0.5 सेकंड। तो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू लिस्ट काउंट 0.5 सेकंड। ठीक है, लिस्ट काउंट इज गिवन टू बी 0.5 सेकंड, सो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू लिस्ट काउंट 0.5 सेकंड। एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होगा, एब्सोल्यूट एरर विल हैव a यूनिट। हाँ, एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होगा, एब्सोल्यूट एरर हैज अ यूनिट। नेक्स्ट फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शनल एरर का डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन आपको यूज करना है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड। Definition absolute error by measured value. Absolute error 0.5 second. By measured value देखिए, measured value है 20 second divided by 20 second. ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं है इसका। So fractional error is absolute error by measured value. इसका कोई यूनिट नहीं है, फ्रैक्शनल एरर का कोई यूनिट नहीं है। और नंबर थ्री परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर absolute error by that error into 100%, into 100%। into 100, कितना आएगा इसका, 2.5%। 2.5%. इसी है, इट्स इजी। ठीक है सबको, एनी प्रॉब्लम? Mihir Alam, do you have any problem? Mihir Alam, do you have any problem? Yes or no? No sir. No sir. Okay. No, okay. Then Yahya Barbuya, do you have any problem? No, sir. No, ठीक है। And Masuma Khanam, do you have any problem? सर एब्सोल्यूट एरर को फिर से समझे ना। अच्छा ठीक है, ठीक। हेलो, यस, जी 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 जी, सुना है मैंने, सुना है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब, एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि एक स्केल होगा, किसी भी स्केल होगा, उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा, सबसे छोटा वाला डिवीजन जो होगा, उसको हम एब्सोल्यूट कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। यस सर। कभी भी हम उसको लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं, बिकॉज लीस्ट काउंट का मतलब ये है लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा काउंट, सबसे छोटा जो काउंट होगा, डिवीजन होगा, उसको हम लीस्ट काउंट कहेंगे। एज एन एग्जांपल, यस सर। एज एन एग्जांपल एक स्केल है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डिविजन है, ऐसा 8 डिवीजन, मिलीमीटर, सपोज ये मिलीमीटर में डिवीजन है। तो सबसे छोटा जो डिवीजन है, देखिए ये 1 मिलीमीटर का है, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जो भी सबसे छोटा डिवीजन होता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। और ये लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट एरर सेम होगा। हाँ, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कॉल्ड लिस्ट काउंट। एब्सोल्यूट एरर क्या बोला आपने सर? एब्सोल्यूट एरर को लिस्ट काउंट कहते क्या? मैं समझा नहीं आपने क्या बताया, आप एक बार फिर से बताइए।
सर एब्सोल्यूट एरर को लेस्ट काउंट कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर को लीस्ट काउंट नहीं, एक्चुअली क्या है, यस एक्चुअली सर। क्या है, हाँ एक्चुअली क्या है, लीस्ट काउंट का मतलब है स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है, लीस्ट यस काउंट सर। का मतलब है स्मॉलेस्ट डिवीजन। अभी एरर कितना होगा एक यस सर। स्केल, सब मैंने ये स्केल से कुछ भी मेजर किया तो मेजर करने से एक एरर आएगा, तो एरर कितना यस होगा सर। वो एब्सोल्यूट एरर, जो एरर का तीन चार एरर है, ये है एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। सो अगर कोई हमें यस सर। पूछता है कि ये स्केल से हम मेजर करने से एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, तो वो एब्सोल्यूट एरर होगा उसका जो लीस्ट काउंट। यस दोनों सर। यस सेम सर। है, दोनों सेम है, यस सर। मैथमेटिकली दे आर इक्वल। हाँ, यस मैथमेटिकली सर। दे आर इक्वल, लेकिन नाम अलग अलग है क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग अलग है। यस सर। मैथमेटिकली दे हाँ, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? शर्माइए मत आप लोग, हैं? ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन में पूछने से बाकी सब मुझे गाथा समझेगा, ऐसा मत सोचिए, हैं? अच्छा, वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आप लोग को पूछ रहा हूं। Length of a rock is measured to be 25.03 centimeter. Length of a rock is measured to be 25.03 centimeter. Calculate. Number one, absolute error. Number two, fractional error. Number three, percentage error. Length of a rock is measured to be 25.03 centimeter. Calculate absolute error, fractional error, percentage error. मिला आप लोगों को? इसमें आपको कुछ गैस करना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपको कुछ गैस करना पड़ेगा। आपको अगर गैस करने के लिए मैं कहता हूँ, what will be the least count of this scale? जो स्केल से ये मेजर किया है उसका least count क्या हो? बताइए। बताइए, जो स्केल से हमने ये मेजर किया उसका लीस्ट काउंट क्या हो सकता है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल? आप लोग बताइए, गेस कीजिए। मिलीमीटर। छोटा, सबसे छोटा डिवीजन क्या हो सकता है इस स्केल का?
ये जो स्केल है इसका सबसे छोटा डिवीजन क्या हो सकता है वो आप बताइए। आप गैस कीजिए सबसे छोटा डिवीजन क्या हो सकता है। देखिए ये 0.03 मेजर किया है, ठीक है। 0.03 सेंटीमीटर मेजर किया, मतलब सबसे छोटा डिवीजन ऐसा हो सकता है 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 ऐसा जा सकता है। आप लोग को ये आपको ये गैस कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे छोटा क्या मेजरमेंट हो सकता है 0.01 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटा मेजरमेंट हो सकता है। So absolute error will be 0.01 centimeter. ठीक है, देखिए आप आपको ये समझ में आया कि इतना तक आप लोग को समझ में आया है कि आप देखिएगा। यस सर। सबसे छोटा डिवीजन क्या हो सकता है वो हमारे एब्सोल्यूट एरर होगा। सबसे छोटा डिवीजन सबसे छोटा हो सकता है 0.01, उसके बाद 0.02, 0.03 ऐसा हो सकता है। सो एब्सोल्यूट एरर 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। बाद में फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर आप दोनों कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा और परसेंटेज एरर क्या होगा कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट किया आपने फ्रैक्शनल एरर क्या होगा एब्सोल्यूट एरर 0.01 by measured value is 25.03। हम इसको approximately ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 by 25 क्योंकि 0.25.03 very small we can neglect। हम जब कैलकुलेट करेंगे ये approximation अगर हम 0.03 बहुत छोटा है हम neglect करेंगे। और परसेंटेज एरर में क्या करेंगे हम इसको 0.01 by 25 into 100%। इसका कोई यूनिट नहीं है बीच वाला में, तो फ्रैक्शनल एरर जो है उसमें कोई यूनिट नहीं है। एब्सोल्यूट एरर में यूनिट होना पड़ेगा। परसेंटेज एरर में विल मल्टीप्लाई बाय 100%, दिस फ्रैक्शनल वन विल मल्टीप्लाई बाय, सो कितना आएगा हमारा यहाँ 25.4 0.04%। This is the percentage that is 0.04%. Okay, अच्छा suppose ये एक रॉड है, सपोज ये एक रॉड है, इसका एक्चुअल लेंथ है 10 मिलीमीटर। ये रॉड का एक्चुअल लेंथ है 10 मिलीमीटर
और डू आदमी ने इसका लेंथ मेजर किया, ए ने जब मेजर किया उसको 9 मिलीमीटर मिला, और बी ने जब मेजर किया उसको सपोज 11.5 मिलीमीटर मेजर किया। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोग को, एक रॉड है जिसका एक्चुअल लेंथ 10 मिलीमीटर है, दो आदमी ने मेजर किया इसका लेंथ, ए ने जब मेजर किया उसको बोला कि इसका लेंथ 9 मिलीमीटर है, और बी ने जब मेजर किया उसका लेंथ उससे बोला कि 11.5 मिलीमीटर है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि विच मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, आप क्या बोलेंगे? ये दोनों मेजरमेंट से कौन से मेजरमेंट है जो मोर एक्यूरेट है, ज्यादा है? आप क्या बोलेंगे? ए या बी? आप टाइप कीजिए, सबसे अच्छा है कि आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए ए या बी। अच्छा, ए शमीमा तपतार, ओके, राइट राइट। आप लोग और लिखिए ए या बी, कौन सा मेजरमेंट अगर मैं पूछता हूँ कि ज्यादा एक्यूरेट होगा, आप क्या बोलेंगे? ए या बी? ए, ठीक है, ओके ओके। सो बहुत सारे लोग ने ए लिखा है, ए लिखा है, ठीक है, ए, ओके। ए इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो नियरर टू द एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो होता है, हाँ ट्रू वैल्यू, एक्चुअल लाइक ट्रू वैल्यू उसका नियरर है, इसलिए ए ज्यादा एक्यूरेट है। तो हम डेफिनेशन जो लिखेंगे, we will learn one definition, it's called accuracy. डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे एक्यूरेसी, ठीक है। मैं ये क्लोज कर देता हूँ, चैट क्लोज कर देता हूँ, अभी आप चैट में मत लिखिए। हाँ, एक्यूरेसी अपने आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि ये एक लेंथ है, एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 मीटर, दो आदमी ने मेजर किया ए एंड बी, ए को मिला 9 मिलीमीटर और बी को मिला 11.5 मिलीमीटर। अगर मैं पूछता हूँ कि कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, तो आप लोग बोलेंगे कि ए, क्योंकि ये नियरर टू द ट्रू वैल्यू, ये दोनों का बीच डिफरेंस है 1 मिलीमीटर और ये दोनों का बीच है डिफरेंस 1.5 मिलीमीटर। तो इसीलिए क्या हुआ, ए ज्यादा एक्यूरेट हो गया, इसलिए ए ज्यादा एक्यूरेट हुआ क्योंकि ये दोनों का बीच डिफरेंस है 1 मिलीमीटर और ये दोनों का बीच डिफरेंस है 1.5 मिलीमीटर। एक्यूरेसी का मतलब आपको समझ में आया कि अगर ये नियरर टू द ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, तो हम उसको मोर एक्यूरेट कहेंगे, उसको ज्यादा एक्यूरेट कहेंगे। तो यू राइट द डेफिनेशन, आप डेफिनेशन लिखिए, एक्यूरेसी का डेफिनेशन लिखिए आप सब। यू राइट द डेफिनेशन। Sir, not listening. हां, लिखिए। Accuracy definition लिखिए, it is a measure, it is a measure of how close, it is a measure of how close the measured value is.
It is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. It is a measure of how close it's a measure of how close. It is a measure of how close the measured value is measured. Value is to the true value, true means actual one, true value of the quantity, of the measured quantity. Okay, to the true value of the quantity. Of the quantity. Quantity मतलब the quantity जो quantity हम measure to the true value of the quantity. Quantity मतलब जो हमने measure किया है. मैंने जो बताया यहाँ से पूछे length is 10 centimeter. 10 ने measure किया था 9 centimeter और millimeter 10 millimeter. A ने measure किया था 9 millimeter और B ने measure किया 12 millimeter. So कौन सा measurement more accurate होगा? A. A is more accurate. Measurement A is more accurate. B is less accurate. Suppose मैंने पहले जो लिखा था A is more accurate than B. ये हमको पता है from our experience, day to day knowledge, common sense. हम लोग का common sense से हम लोग बता सकते हैं कि A is more accurate than B क्योंकि इसमें error less है. अगर मैं यहाँ पूछता हूँ A और B दोनों में से किसमें absolute error less है? Which one has less absolute error? A or B? B. आप लोग एक काम कीजिए चैट में लिख लीजिए which one has more, which one has less absolute error, A or B? आप लोग टाइप कीजिए चैट बॉक्स में क्विकली. B. Okay, B has less absolute error out of A and B. Out of A and B, B has less absolute error. तो आप देखिए if absolute error is less, measurement may not be more accurate. ये आप लोग देख सकते हैं कि if absolute error is less, measurement may not be more accurate. If absolute error is less, measurement may not be more accurate. अच्छा, suppose we don't know this part of the story. हमको ये सब पता नहीं है. Suppose ये सब हमको पता नहीं है. Length. दो आदमी ने किसी एक चीज का लेंथ मेजर किया. हाँ, सपोज हमको ये सब कुछ भी पता नहीं है. दो आदमी ने किसी एक चीज को मेजर किया और मेजरमेंट के बाद सपोज x ने मेजर किया 10.1 मिलीमीटर. y ने मेजर किया 10.15 मिलीमीटर. ठीक है.
ओरिजिनल क्या वैल्यू है वो हमको पता नहीं है। सिर्फ दो आदमी ने किसी एक चीज को, किसी एक लेंथ को मेजर किया। एक्स ने मेजर किया 10.1 मिलीमीटर, वाई ने मेजर किया 10.15 मिलीमीटर। ये क्या आप बता सकते हैं इसमें किसने ज्यादा मेहनत किया होगा मेजरमेंट के लिए, ए या बी? अच्छा, किसका स्केल से हम मेजर करने से आप बताइए, ये एक्स एंड वाई है, दो है एक्स एंड वाई, किसका स्केल से हम मेजरमेंट करने से ज्यादा मतलब छोटा डिविजन हम मेजर करेंगे? क्या आप ये बता सकते हैं किसका स्केल से हम मेजर करने से हाँ ज्यादा छोटा हम मेजर कर सकते हैं एक्स और वाई? हाँ? नहीं 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 नहीं, no 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 some of you have written x, x का लिस्ट काउंट देखिए 0.1 मिलीमीटर। आप अगर गेस करेंगे तो x का लिस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर, y का लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। आप अगर गेस करेंगे तो x का लिस्ट काउंट है 1.1 मिलीमीटर, y का लिस्ट काउंट है 0.101 मिलीमीटर। मतलब हम y से ज्यादा छोटा चीज मेजर कर सकेंगे। स्मॉलर वैल्यू वी कैन मेजर बाय यूजिंग y। ठीक है, with y we can measure smaller values। so हम बोलेंगे कि y, the measurement due to y is more precise। अगर हम छोटा वैल्यू ज्यादा छोटा वैल्यू मेजर करते हैं, if we measure, if the list count is small, then we tell that the measurement is more precise। हम और एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन है प्रिसिशन, Precision, precision Precision, precision। It tells us to what limit, or it tells us to what limit of the resolution. Resolution, the quantity is measured. It tells us to what limit or resolution the quantity is measured. It tells us to what limit or resolution the quantity is measured। इसका मतलब है इजीली आपको कैसा समझिएगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ज्यादा डिजिट है तो उसका प्रिसिशन ज्यादा है। ठीक है, हाँ, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ज्यादा डिजिट है तो वो मोर प्रिसाइज है, प्रिसिशन का ज्यादा होगा। As an example, the value 1.56 is more precise than
1.5. The value 1.56 is more precise than 1.5. Okay. The value 1.56 is more precise than 1.5. हाँ, प्रिसिशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद। प्रिसिशन का मतलब है कि आपने अगर छोटा मेजर किया तो वो मोर प्रिसाइज होगा। तो इसमें आप लोग 1.56 मतलब छोटा मेजर किया, 0. डिस्काउंट 0.01, इसमें डिस्काउंट होगा 0.1। सो ये मेजरमेंट मोर प्रिसाइज है ये मेजरमेंट से। ठीक है, अच्छा। और ये आप लोग याद रखिएगा, सपोज हम लेंथ किसी एक चीज का लेंथ कैसे लिखते हैं, लेंथ x प्लस माइनस x। किसी भी क्वांटिटी हम जब लिखेंगे, any quantity when we write, we'll write x plus minus delta x. किसी भी क्वांटिटी जब भी हम लिखेंगे हम ऐसा लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। जो क्वांटिटी लिखा होगा बिफोर प्लस माइनस, द क्वांटिटी दैट वी राइट बिफोर प्लस माइनस, ये होगा हमारा मेजर्ड। ठीक है, हम जो भी क्वांटिटी बिफोर प्लस माइनस लिखेंगे वो हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा, और जो क्वांटिटी हम आफ्टर प्लस माइनस लिखेंगे वो हमारा एरर होगा। सपोज ये डेल्टा एक्स जो है ये हमारा एरर होगा। ठीक है, समझ में आया? जो भी क्वांटिटी हम बिफोर प्लस माइनस लिखेंगे वो, जो भी क्वांटिटी हम बिफोर प्लस माइनस लिखेंगे वो मेजर्ड वैल्यू होगा, और जो क्वांटिटी आफ्टर प्लस माइनस लिखेंगे वो हमारा एरर होगा। As an example, like problem लिखिए, a problem question. Actual length of a rod is 10 centimeters. Two students, A and B, measure its length to be 9.8 centimeter and 9.77 centimeter. Question number 1. Respectively, that means A measured 9.8 and B measured this one respectively. Which measurement or
whose measurement is more accurate. Number two, whose measurement is more precise. Actual length of a rod is 10 centimeter. Two students have been measured its length to be 9.8 centimeter and 9.77 centimeter respectively. So question one, whose measurement is more accurate? क्विकली लिखिए वन का आंसर क्या होगा और टू का आंसर क्या होगा क्विकली लिखिए वन का आंसर क्या है और टू का आंसर क्या है which whose measurement is more accurate one का okay और हाँ राइट ठीक है अब तुमने सही दिया okay whose measurement is more accurate किसका होगा 9.8 क्योंकि वो nearer to the actual value है 9.8 is more accurate whose measurement answer is A his measurement is more accurate और whose measurement is more precise B का measurement more precise होगा because B is you are measuring smaller value मतलब डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट होने से मोर प्रिसाइज हो जाएगा ये इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर डेसिमल पॉइंट का बाद आपका अगर ज्यादा डिजिट होगा तो वो मोर प्रिसाइज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट वन प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं mass of a bottle is 20 plus minus 2 gram. Calculate the percentage error in mass. Mass of a body is 20 plus minus 2 gram. Calculate the percentage error in mass.
मास है इसमें देखिए इसमें मेजर्ड वैल्यू है 20 ग्राम और एरर है 2 ग्राम। आप पहले ये अलग अलग करके लिख लीजिएगा, इसको अलग अलग करके आप लिख लीजिएगा पहले। X is 20 ग्राम और डेल्टा X is 2 ग्राम। So ये डेल्टा X एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट। X हो गया मेजर्ड वैल्यू, तो हम लोग को परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर परसेंटेज एरर, उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा X बाय X इंटू 100%। डेल्टा X हो गया 2, X is 20 इंटू 100, सो कितना होगा? 10%. 10%. Okay, 10%. ओके, लास्ट क्लास के बाद आप लोग को एक असाइनमेंट दिया गया था और उस असाइनमेंट में एक प्रॉब्लम था। असाइनमेंट है क्या आप लोग के पास? लास्ट क्लास के बाद आप लोग को एक असाइनमेंट दिया गया था और उस असाइनमेंट में एक प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। उसमें आप देखिए कौन से नंबर में? एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उससे कोई एक स्टूडेंट कौन सा ने मुझे नंबर सर? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप चेक कीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। E, M, J and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, ठीक है? ये क्वेश्चन था। The dimensions of E, J, ये ऐसा दिया है। आपने ट्राई नहीं किया, इसका मतलब एक या दो आदमी ने ट्राई किया होगा। हाँ, एक आदमी या दो आदमी ने ट्राई किया होगा, बाकी सब ने ट्राई ही नहीं किया। एक दो आदमी ने ट्राई किया, बाकी सब ने तो ट्राई नहीं किया। आपको ट्राई करना चाहिए। The dimensions of, इसमें लिखा है E, J m power 5 G square, E, J by m power 5 G square। आपका E, J square लिखिए, ये स्क्वायर ये ना चलेगा, E, J square। ठीक है? E, J square by m power 5 G square। आप लोग सब प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, ऑल दिस, और once you finish solving them, आप वो आपका सेंटर पे जाइए, नियरेस्ट जो सेंटर होगा, someone will be there, you show them, उनको दिखाइए आपका क्या प्रॉब्लम है। आपका क्या प्रॉब्लम हो वो दिखाइए। अच्छा, और एक ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 7 ये देखिए, आपको हम मैथमेटिक्स में बाद में पढ़ेंगे। If we write like this, dy by dx, then d2y by dx2, 3y by dx3, हम ऐसा लिखते हैं। ये सब को हम डिफरेंशियल बोलते हैं, डिफरेंशियल।
इन सबको हम डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। मैथमेटिक्स है, हम ये सब पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स में क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे और क्लास 11 में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इन सब का डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, और जब भी इन सब का डायमेंशंस आपको निकालने के लिए देगा, डिफरेंशियल कैलकुलस का डायमेंशंस डिवाइड बाई dx जब भी ये देगा तो हम क्या करेंगे, d's को इग्नोर कर देंगे। जो भी d है, d को हम इग्नोर कर देंगे, सिंपली इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करके जो बचा होगा उसका डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एज एन एग्जांपल दिस वन, इसमें क्या करेंगे, इसमें d2y by dx2, हम d's को इग्नोर कर देंगे, d इग्नोर करके y by x स्क्वायर ऐसा लिखेंगे डायमेंशंस कैलकुलेट करने का टाइम। ओनली रिमेंबर, ये हम हमेशा नहीं कर पाएंगे, हमेशा नहीं करेंगे, ये हम सिर्फ डायमेंशंस कैलकुलेट करने का टाइम ही करेंगे, हमेशा ये हम नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अच्छा, और क्या है कि आप लोग को और कोई प्रॉब्लम है पूछने का? दिया है, उस असाइनमेंट से और कोई है? और तो किसी ने कुछ नहीं पूछा है। दो स्टूडेंट ने मुझे दिया था, और तो कोई दो स्टूडेंट ने दिया था। आप लोग को और कुछ पूछना है किसी को? अच्छा ठीक है, तो आज भी मैं आप लोग को एक असाइनमेंट भेज दूंगा इस क्लास के बाद। शाम तक आप लोग को एक मिल जाएगा असाइनमेंट। और जो भी हमने आज पढ़ा है आप लोग ये हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उससे पहले भी क्या पढ़ा था, उससे पहले भी क्या पढ़ा था, आप लोग ये सब चीज को हमेशा रिवीजन करते रहिए, नहीं उनसे आप लोग भूल जाएंगे। हाँ, फिजिक्स ये बहुत मैं क्या बोलूँ, अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। इट इज नॉट ए ग्रेट सब्जेक्ट टू लर्न। आप हमेशा अगर रिवीजन नहीं देते हैं तो सब भूल जाएंगे, आप देते रहिएगा रिवीजन हमेशा। ठीक है, तो हम आज यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम एरर्स कैसा कंबाइन करेंगे वो देखेंगे हम, कि दो एरर है उन दोनों को हम कैसा कंबाइन करेंगे। हाँ, मैथमेटिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा 5 minus 3 equals to 2। फिजिक्स में 5 minus 3 2 नहीं भी हो सकता है, 5 minus 3 मे बी एनीथिंग, मे बी 8 ऑल्सो। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। Okay, thank you so much.